हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लेखक कौन है? भगत सिंह। तो इस चैप्टर से आपका जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न लाइन बाय लाइन है, आपका हिंदी का जो पाठ के अनुसार देता है वो क्वेश्चन आंसर, उन सभी क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा मैं आपको वीडियो दूंगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको दूंगा। तो आप लोग कहेंगे कि पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस या आप व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 6204317872 6203370872 पर फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है? हाय चाहे हेलो भेजिएगा और अपना नाम भेज दीजिएगा। मैं आपका नाम भी सेट कर लूँगा, सेव कर लूँगा, अपने मोबाइल में आपका नंबर सेव कर लूँगा। नाम भेज दीजिएगा और कहिएगा ग्रुप में जोड़ देने के लिए, तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूँगा। चाहे उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस से सर्च कीजिएगा, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा, एक्टिव रहिएगा, देख सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सअप नंबर 6203370872, यहाँ पे आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ओनली हाय हेलो और अपना नाम ज़रूर भेजिएगा और वहाँ पे कहिएगा व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, अथवा भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। यह प्रश्न आपको पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है? जैसे प्रश्न यह पूछा था, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, या अथवा कह के पूछेगा आपको, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। तो इसका आंसर उत्तर लिखिएगा। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे उत्तर लिखिएगा। देखिएगा, विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। बात सही है, विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। विद्यार्थी पढ़ेगा, समझेगा, सिलेबस को पढ़ेगा, आगे तक पढ़ेगा, राजनीति को पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, चाहे साइंस पढ़ेगा, आर्ट पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, तब ना अपना देश को, भविष्य को संभालेगा, आगे चलकर भविष्य में देश को संभालेगा। तो विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। कल का उत्तराधिकारी विद्यार्थी होते हैं। बात सही है, कल का उत्तराधिकारी विद्यार्थी ही होंगे। अगर आपको ऐसे कि अगर किसी नहीं कहते, पागल को कह दिया देश को संभालने के लिए, तो पागल देश को संभाल सकता है? मतलब कोई आदमी पागल हो गया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश को संभालेगा? नहीं संभालेगा। तो वही बात है, विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। कल का उत्तराधिकारी विद्यार्थी ही होते हैं। देखिए अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई, अध्ययन के साथ साथ देश की राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों से अवगत होना आवश्यक है। किसको आवश्यक है? राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से अवगत होना किसको आवश्यक है? विद्यार्थियों को आवश्यकता है, ठीक है? अध्ययन के साथ साथ यानी अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, देखिए अध्ययन मतलब स्टडी, अपने स्टडी के साथ साथ देश की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से अवगत होना चाहिए। मतलब उनको ज्ञान होना चाहिए, ये सब के बारे में जानना चाहिए, ठीक है? विद्यार्थियों को पता होना चाहिए राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि, जो समाज में हो रहा है गतिविधि, चाहे राजनीतिक में हो रहा है, क्या हो रहा है, सब विद्यार्थी को पता होना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीतिक में इसलिए भाग लेना चाहिए कि वे समाज और देश का मार्गदर्शन कर सके और सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता के लिए देश की जनता को प्रेरित कर सके।
बात सही है। जो शिक्षा अपने समाज और देश से नहीं जोड़ सके वह शिक्षा व्यर्थ है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, शिक्षा का मतलब अपने समाज के लिए, देश के लिए नहीं जोड़ सकते हैं, वह शिक्षा व्यर्थ है। आप जैसे कि पढ़ाई लिखाई की, अपना ज्ञानी हो गए पढ़ लिख कर, तो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो शिक्षा है वो आप शिक्षा को मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब अपने देश से नहीं जोड़ रहे हैं, तो वह क्या है, शिक्षा सभी का सभी व्यर्थ है। जो विद्यार्थी अपने समाज और देश के हित में सक्रिय न हो वह वास्तव में विद्यार्थी कहलाने का योग्य नहीं है। बात सही है। जो विद्यार्थी अपने समाज और देश के हित में सक्रिय नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब अपने पूरे समाज सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए एक्टिव मतलब सक्रिय नहीं है, वास्तव में विद्यार्थी कहलाने का योग्य नहीं है। अपने देश को भी देखना चाहिए, अपने पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ राजनीति को समझना चाहिए। खैर बात तो एक बात कहा जाता है कि जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक पॉलिटिकल से, कोई राजनीतिक से नहीं जुड़ना चाहिए कि मेरा आरजेडी फैन है, मैं बीजेपी के फैन है, तो फलना के फैन है, तो फलना के फैन है, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि वह बीजेपी है, वह आरजेडी है, तो वह बहुत कांग्रेस पार्टी है, तो बहुत पार्टी है, ये सब बारे में जानकारी होना चाहिए। कौन क्या मतलब आवाज़, गलत आवाज़ नहीं उठाना चाहिए कि मार धार किसी से कर ले, ठीक है। यही बारे में बताया गया कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए, तो यही सबको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अपने देश को अपने देश को संभालने के लिए राजनीतिक तो थोड़ा ज़रूरी है, पॉलिटिकल पढ़ना ज़रूरी है कि अपने देश में क्या क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री हैं, सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड प्रश्न यहाँ पे है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। देखिए बात वहीं आ गया। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा भी गया है। मुझे स्टार देने आता नहीं है, हो गया, बन गया। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, बताइए। भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या बात बताते हैं उनके विद्यार्थी के बारे में, उत्तर लिखिएगा आंसर में। भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। वह पढ़ने वाले नौजवानों से अपेक्षा करते हैं कि वे केवल पढ़े ही नहीं, वह समझदारी भी पैदा करे। देश गुलाम है, इस गुलामी से उन्हें मुक्त कराना है। मतलब इस पाठ में भगत सिंह विद्यार्थियों को बताते हैं, क्या बताते हैं कि विद्यार्थी जो नौजवान है वह केवल पढ़े ही नहीं, वह समझदारी भी पैदा करे। देश गुलाम है, इसलिए इस गुलामी से उन्हें मुक्त कराना है। इसके लिए उन्हें राजनीति का क्या लिखा हुआ है, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। मतलब भगत सिंह इस पाठ में विद्यार्थियों के लिए बताते हैं, ऐसा बात बताते हैं कि वह समझदार है, पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई नहीं करे, राजनीति को समझे, मतलब राजनीति का समझदारी भी पैदा करे, केवल पढ़े ही नहीं। बात बताते हैं उन्हें राजनीति का क्या लिखा हुआ, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। ऐसा करने से देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। आगे देश का नेतृत्व भी नौजवानों को ही करना होगा। बात सही है। जैसे कि यह भगत सिंह है, भगत सिंह मर गए तो हम लोग हुए, तो हम लोग कोई आर्मी करेगा, तो कोई एयरफोर्स बनेगा, तो कोई नेवी बनेगा, तो कोई बीपीएससी करेगा, तो कोई यूपीएससी करेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, तो कोई आईएएस बनेगा, तो कोई आईएफएस बनेगा, तो कोई आईआरएस बनेगा, तो कोई आईपीएस बनेंगे, तो सब अपने देश को संभालेंगे ना। तो यही बात बताते हैं कि विद्यार्थियों को, नौजवान जो विद्यार्थी हैं उनको राजनीति को समझना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर नौजवान विद्यार्थी ही अपने देश को संभाल सकेंगे। यही भगत सिंह ने बताते हैं इस पाठ में, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे थोड़ा ध्यान से नहीं, थोड़ा लंबा प्रश्न है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे,
भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। उसे उनके जीवन के आधार पर प्रमाणित करना यह बात को, ठीक है। तो क्या प्रमाणित कीजिएगा, चलिए आइए देखते हैं उत्तर में। प्रमाणित कीजिएगा, एक बार सुखदेव ने भगत सिंह के पास चिट्ठी लिखी। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सुखदेव के पास, चाहे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भगत सिंह ने किसके लिए एक चिट्ठी लिखे। भगत सिंह ने किसके लिए एक चिट्ठी लिखे, तो सुखदेव के लिए। क्या आंसर होगा, सुखदेव के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। एक बार सुखदेव ने भगत सिंह के पास चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि देश की सेवा इसमें नहीं है कि हम जेलों में बंद होकर वहां दी जा रही तरह तरह की यात्राओं को बर्दाश्त करते रहे और अपने भीतर यह भ्रम पालते रहे कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। जिस समय भगत सिंह को जेल में भेज दिया गया था, सुखदेव भी साथ जेल में गए हुए थे, सुखदेव जी, तो वही बात लिखते हैं। भगत सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं सुखदेव के पास कि हम लोग जेल के अंदर हैं, तो हम लोग का एक भ्रम पाल रहे हैं कि हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। तो वो लोग जेल के अंदर था, तो वो लोग भ्रम पाल रहे हैं, मतलब बात को एक चिट्ठी में लिखे थे कि हम भ्रम पाल रहे हैं कि अपने देश को सेवा कर रहे हैं, यही बात बताया गया है। देखिए, देश की सेवा बंदी जीवन के कष्ट सहन से कुछ अलग होती है। उसी का जवाब देते हुए भगत सिंह सुखदेव को एक पत्र दिया। उसमें उन्होंने सुखदेव की उस धारणा का खंडन किया और कहा कि कष्ट सहना भी एक प्रकार से अपने देश की सेवा करना ही है। बात सही है। अंदर जेल में है, अपने देश की लड़ाई कर रहे हैं, तो देश के लिए जो सहन कर रहे हैं, किसी को बोली सुन रहे हैं खराब, मतलब नहीं होता है कि अपने देश के लिए बहुत बर्दाश्त करना, कष्ट सहना भी एक प्रकार क्या है, अपने देश की सेवा ही करना है। भगत सिंह उस चिट्ठी में लिखते हैं। किस चिट्ठी में, सुखदेव के पास जब चिट्ठी लिखते हैं तो उस चिट्ठी में भगत सिंह ने यह बात लिखते हैं। आगे देखिए, देश के लिए कष्ट सहना जहां अपने के लिए दिव्य अनुभूति है, वहीं वह दूसरों के लिए प्रेरणा का आदर्श भी है। कष्ट सेवा की क्षमता का प्रतीक है। कष्ट सेवा की क्षमता का प्रतीक है, भगत सिंह उस चिट्ठी में लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, या आप कॉपी में नोट कर लीजिए, या आप चाहेंगे इसका नोट्स लेने के लिए तो टेलीग्राम चैनल, नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप पर सिर्फ हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा कि मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। 6204317872 पासवर्ड 043-1772, ठीक है। हाय हेलो भेजिएगा, अपना नाम भी भेज दीजिएगा, ग्रुप में कहिएगा जोड़ देने के लिए, तो मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। फ़ोन मत कीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर नीचे होगा, ठीक है। पहले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई क्या है, मोस्ट वीवीआई। ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है मेरे भाइयों, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भगत सिंह ने, प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें, ठीक है। चलिए 4 नंबर का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे उत्तर, 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा इधर कर देते हैं। देखिए 4 नंबर का उत्तर लिखिएगा। आंसर देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा रचित है। भगत सिंह ने इनके रचित किए हैं, भगत सिंह ने लिखे हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह। सरदार भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रांतिकारी वीर थे। सरदार भगत सिंह, जो भगत सिंह थे, अपने देश की लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, वह क्या है? भगत सिंह क्या है? एक
कि मतलब क्या थे, अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे, मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वह क्या एक क्रांतिकारी वीर थे। भगत सिंह क्या थे, क्रांतिकारी वीर थे। वह कहते हैं कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहता है। कहाँ है, मतलब भगत सिंह जब उनका फांसी चढ़ रहा था ना, तो वही उसी समय बोले थे कि अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जो मेरे को फांसी मिल रहा है, तो उसी फांसी के चलते उनको मृत्यु जो हो रहा था, तो उसी मृत्यु के समय बोल रहे थे कि अपने देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो फांसी दी रही है, दिया जा रहा है, उसी को कहते हैं सुंदर मृत्यु। क्या मृत्यु है, बहुत अच्छा मृत्यु है कि अपने देश के लिए, लड़ाई के लिए फांसी दी जा रही है। तो उसी फांसी को, मतलब उसी फांसी के द्वारा जान दे, मतलब अपना मृत्यु त्याग देने के लिए कहते हैं कि सुंदर मृत्यु है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। भगत सिंह मानते हैं कि उनकी मृत्यु देश की स्वतंत्रता यानी आज़ादी के लिए उचित है। हाँ, आत्महत्या कायरता है। लास्ट में बोलते हैं हाँ, आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। उनके कहने का मतलब कि आत्महत्या मत करो, अपने आप से मृत्यु मत करो, फांसी मत लगा लो, चाकू से मत मारो, सुसाइड मत कर लो, यह सब क्या है, आत्महत्या कायरता है। मतलब नहीं, यह सब नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जो मेरे को फांसी या मृत्यु मतलब का नहीं कहता है, मृत्यु दिया जाता है, फांसी दिया जाता है अंत करने के लिए, उसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं। कि यह मृत्यु अगर आपको देश की आज़ादी के लिए मिल रहा है तो सुंदर मृत्यु है, लेकिन आपको आत्महत्या नहीं करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। भगत सिंह सुखदेव के पास यही बात बोलकर लिख के भेजे थे। मतलब सुखदेव कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, आप आत्महत्या कर लेने के लिए सुखदेव बोल रहे थे। तो वही भगत सिंह ने चिट्ठी लिखकर भेजे थे कि आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो आपको स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो मृत्यु मिलेगा वही मृत्यु सुंदर है, बोलते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर देखिए, प्रश्न लंबा प्रश्न लग रहा है हमको। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? ठीक है, इसी के बारे में लिखना है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आंसर में लिखिएगा, उत्तर में देखिए, रूसी साहित्य में पाई जाने वाली वास्तविकता के कारण भगत सिंह उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय साहित्य में वह और वैसी वास्तविकता नहीं मिलती। रूसी कहानियों में विपत्तियां सहन करने का उल्लेख मिलता है। रूसी कहानी हो जो पढ़िएगा ना, तो उसमें जो विपत्तियां है ना, विपत्तियां सहन करने का उल्लेख मिलता है। इस कारण रूसी साहित्य सहृदयतापूर्ण को उठता है, उसमें दर्द की हरी टीस मिलती है। उनकी साहित्य ऊंचा हो उठता है। क्रांतिकारी वह है जो संघर्ष करता है। बात सही है, क्रांतिकारी वह है जो संघर्ष करता है। अगर आपको कहें कि छात्र आप हैं, छात्र आप कब होंगे? जब पढ़ाई के लिए संघर्ष करेंगे, तो तब आप छात्र कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे। नहीं तो आप तो मतलब ही पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा। चलिए हम पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पास से छोड़िए। इसी तरह तो बिहार बोर्ड तो अपने पास करा रहे हैं। पास मत पढ़िए, 450 नंबर लाने का प्रयास में रहिएगा। सोच रखिएगा 450 मार्क्स, 480 टॉप करे, तब जाकर आपका 400 प्लस मार्क्स आएगा। तो क्रांतिकारी वह है जो संघर्ष करता है, विपत्तियां पर विजय पाता है, चिंताओं को चिंतन से दूर करता है, दुखों और कष्टों को सहन करता है,
क्रांतिकारी उस विस्फोट के केंद्रों में होना चाहता है जो उससे ही चिथड़े चिथड़े कर दे। ऐसा ही गुलाम भारत के युवकों को साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, साहित्य ऐसे ही युवकों को गुलाम उस समय देश गुलाम था। भगत सिंह जिस समय बात लिखे थे ना, बोल रहे थे, उस समय अपना देश गुलाम था। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर लास्ट प्रश्न है, देखिए 6 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय इच्छा व्यक्त की है? यह भी प्रश्न मोस्ट VVI है। ठीक है, ये भी प्रश्न मोस्ट VVI है। मैंने इसको स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? इसका उत्तर लिखिएगा आंसर। भगत सिंह को यह पूर्ण विश्वास था कि उन्हें फांसी की सज़ा अवश्य सुनाई जाएगी। जिस समय भगत सिंह को फांसी मिल रहा था, उस समय भगत सिंह को यह पूर्ण विश्वास था, उनको पूरा विश्वास था कि हमको फांसी जरूर मिलेगा। उन्हें अंग्रेजी सत्ता की ओर से किसी भी प्रकार की क्षमता की आशा नहीं था। उन्होंने समझ गए थे कि अब हमको क्षमा अंग्रेज की सत्ता ओर से किसी भी प्रकार की कभी भी हमको क्षमा नहीं मिलेगी। आशा नहीं है, विश्वास नहीं है कि हमको क्षमा वो करेंगे। उनको आशा पूर्ण नहीं था, पूरा आशा नहीं था कि हमको क्षमा करेंगे। भगत सिंह चाहते थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में बंदी गृह में बंदी बनाए गए देश के दीवानों की मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो और स्वतंत्रता का आंदोलन फांसी दी जाए। भगत सिंह को फांसी इसलिए दिया गया था कि उनको लेजिस्लेटिव असेंबली था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसी लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फेंक दिए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि भगत सिंह ने बम कहाँ फेंके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। उसी बम फेंकने में उनको जुर्म यानी बंदी बना दिया यानी पकड़ा गए। तो उसी कारण बहुत लोगों को मौत भी हो गया था, अंग्रेजी सत्ता वालों को। तो उसी समय उनको फांसी देने की सज़ा मिल गई। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। तो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। लास्ट ही है, आगे क्या पढ़ना है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। सर नंबर है, देखिए अगर आप चाहते हैं इस PDF का नोट्स लेने के लिए, जो आप देखें PDF, तो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ऐप पर साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर जुट जाइएगा, जरूर जुटिएगा। वहाँ पे क्विज सब होता रहता है, आपको क्विज में पूछता रहता हूँ। व्हाट्सअप नंबर देखिए यहाँ पे 6203473872 पर मैसेज हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, नहीं तो फ़ोन करेंगे तो इतना फ़ोन आएगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो मैं PDF नोट्स आपके लिए बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो फ़ोन मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे। इस पर हाय हेलो भेजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, ओके बाय, गुड डे। तो अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।